हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग फॉरएवर फिट और मेरा नाम है कंबर अली। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना मील प्लान खुद डिज़ाइन करेंगे और हमें किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट और किसी डॉक्टर और किसी भी फिटनेस कोच के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज की वीडियो में हम अपना डाइट प्लान फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर वेट लॉस, फॉर फैट लॉस खुद डिज़ाइन करेंगे। सो फ्रेंड्स, किसी भी मील प्लान को डिज़ाइन करने के लिए हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये तीन चीज़ें आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और आपके फैट्स आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन गाइज, आप जैसे चलते हैं रोज़ाना, बाज़ लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो लेडीज़ हैं वो घर में कुकिंग करती हैं या उनके घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। सो उनके लिए आपके जब आपके मसल्स वर्क के दौरान ब्रेक डाउन होते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है उनकी रिकवरी की। तो रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आपकी रिकवरी के लिए बहुत अहम है। सेकेंडली बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए सारा दिन काम करने के लिए। जो एनर्जी है, जो मसल्स में आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो उसको कहते हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। थर्ड पर आ जाता है आपका फैट्स। फैट्स क्यों ज़रूरी हैं? फैट्स आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ब्रेन की फंक्शनिंग, आपके ब्रेन को फैट्स की ज़रूरत होती है टू वर्क प्रॉपर्ली, टू फोकस and to have a good willpower. Now the first question is for weight loss. weight loss के लिए आपको कैलोरीज इनटेक और कैलोरी काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोटीन कितना आपको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए और फैट्स कितना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक बैलेंस डाइट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा करंट वेट जो है अगर 90 किलोज़ है और मैं जाना चाह रहा हूँ 65 kgs पे, सो व्हाट आई नीड टू नो इज़ कि मेरा प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए और फैट्स कितना होना चाहिए। सो targeted weight is 65 for example, and multiply by 2.2. This is where I have written protein, carbohydrates and fats. Protein 65 into 2.2 is equal to 143 grams. Carbohydrates same, 143 grams. 65 into 65 into 2.2 is 143 grams. फैट्स आ जाते हैं 65, जो आपका टारगेटेड वेट है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 65 ग्राम्स। ये आ गई आपकी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। मतलब 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिल रही हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में आपको भी 4 कैलोरीज मिल रही हैं और 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिल रही हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 143 करें तो आपको आपकी कैलोरीज जो प्रोटीन से आ रही हैं वो आपको पता लग जाएंगी। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 143 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब आपको 572 कैलोरीज दिन भर में प्रोटीन से मिल रही हैं। 140 और 572 ही आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल रही हैं और 65 ग्राम अगर आप फैट्स ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 585 कैलोरीज आपको फैट से मिलेंगी। सो अगर हम इसको प्लस करते हैं, 572 प्लस 572 इज इक्वल टू 1144 प्लस 585 आया था, आई थिंक इसके आसपास आया था, 585 ही हम इसको ले लेते हैं। तो इट्स 1729 मींस अगर आप 1729 कैलोरीज दिन की लेंगे तो आप फैट लॉस और वेट लॉस कर पाएंगे। तो ये है हमारी दिन की कितनी कैलोरीज हमें चाहिए। कोई भी डाइट प्लान जो बनता है, जो भी डाइट प्लान बनेगा, वो भी अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हम क्या लेंगे। कोई भी डाइट प्लान बनाने के लिए हम कैलोरी काउंटिंग इसी तरह से ही करते हैं, इसी तरह से ही मैक्रो ब्रेक डाउन करते हैं। जो वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट और आपके कोचेज़ ये कहते हैं कि आप एग वाइट्स लें, ये लें, वो फलाना टिमकाना, जो मर्ज़ी लें आप, तो उसमें आपको इसी तरह से ही कैलोरी ब्रेक डाउन करके दी जाती है। वेट गेन भी काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ती है वेट गेन करने की। बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए BMR को कैलकुलेट करना। BMR कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली आप गूगल पर जाएं और BMR कैलकुलेटर टाइप करें, BMR कैलकुलेटर आएगा। उसमें अपना वेट, एज, हाइट
और सब कुछ ऐड करने के बाद आपका जो BMR आएगा, फॉर एग्जांपल x इज़ द नंबर जो कि आपका BMR है, मेंटेनेंस कैलोरीज है, उसमें आप प्लस करेंगे 500। जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 1800 इज़ योर मेंटेनेंस कैलोरीज, प्लस 500 इज़ 2300 इज़ इक्वल टू वेट गेन। इससे आपका वेट गेन होगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो डाइट प्लान बताऊंगा वो वेट लॉस के लिए होगा। वेट गेन के लिए मैं आपको डाइट प्लान जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह से हमने कैलोरी इनटेक अपनी सेट की है, जिस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अपने सेट किए हैं, उस हिसाब से मैं एक डाइट प्लान आपको डिज़ाइन करके दे रहा हूँ और आपको पता चलेगा कितना बेनिफिशियल और कितना ज़बरदस्त डाइट प्लान है। सो हियर इज़ द डाइट प्लान दैट आई हैव डिज़ाइन फॉर यू फॉर वेट लॉस। टोटल कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली 1800 कैलोरीज हैं, कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 50-100 कैलोरी से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 150 ग्राम्स ऑफ चिकन जो कि आप ब्रेकफास्ट में लेंगे, 150 ग्राम्स ऑफ चिकन विद 3 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड, उसका सैंडविच बनाकर आपको जो उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जो मिलेंगे, जो मैक्रो ब्रेकडाउन है आपकी 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स 52 ग्राम्स एंड फैट्स इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। उसके बाद जो सेकंड मील है वो है आपका ओट मील एंड नट्स, जो कि आप नाश्ते के, ब्रेकफास्ट के 2 से 2.5 घंटे बाद लेंगे। उसमें आपका आ जाता है हाफ कप ऑफ अनकुक्ड ओट जो कि 150 कैलोरीज के होंगे, 27 ग्राम। इसके लिए मिक्स नट्स मैंने लिखे हैं, इसके लिए आपको फूड वेट मशीन चाहिए होगी। ऑलमोस्ट आपके हैंडफुल ऑफ नट्स बनेंगे जो कि बनेंगे 250 कैलोरीज के, और इसके टोटल कैलोरीज आपकी आ गई 400। प्रोटीन आपकी आ गई 25 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 38 ग्राम, फैट्स 22 ग्राम्स। थर्ड मील जो कि बेसिकली आपका स्नैक है वो आ गया वार्म मिल्क जो कि 1 कप हम ले रहे हैं, 130 कैलोरीज, 3 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड विद 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर। उस पीनट बटर को स्लाइस पे स्प्रेड करके उसको आप खाएं दूध के साथ। प्रोटीन 10 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 52 ग्राम्स, फैट्स इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। लास्ट जो आपका डिनर मील है उसमें आप चिकन राइस विद वेजी बाउल, 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, हाफ कप ऑफ कुक्ड ब्राउन राइस और वेजी बाउल। प्रोटीन इज इक्वल टू 60 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 28 ग्राम्स एंड फैट्स इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। टोटल कैलोरीज अराउंड आपकी 1800 कैलोरीज बनेंगी। और इस डाइट प्लान को आप एक एग्जाम्पलरी ये डाइट प्लान है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसको फॉलो करे, लेकिन मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं और कितनी हम बर्न कर रहे हैं। गाइस, ये डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया ये एक एग्जाम्पलरी डाइट प्लान है। इसमें चेंजिंग आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके BMR के अकॉर्डिंग आप में इसमें डाइट प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है कि किस तरह से डाइट प्लान को डिज़ाइन किया जाता है हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग और हर पर्सन के अकॉर्डिंगली किस तरह से हम डाइट प्लान को डिज़ाइन करते हैं। तो नाउ फॉर एग्जांपल आपका एक इवेंट आ गया जिसमें आपको कैलोरीज जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ गई हैं या आप दोस्तों के साथ बाहर चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके फ़िटनेस मॉडल्स, आपके फ़िटनेस एथलीट्स, आपके जो एक्टर्स हैं, जो फ़िटनेस मॉडल्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि वो कुछ भी नहीं खाते बाहर जाके। वो बिल्कुल खाते हैं, वो बर्गर भी खाते हैं, वो पिज़्ज़ाज़ भी खाते हैं, वो पराठे भी खाते हैं, लेकिन सोच समझ कर और वंस अ वीक खाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने 1000 कैलोरी का बर्गर खा लिया या मैंने बहुत ज़्यादा कैलोरीज एक दिन में ले ली, चॉकलेट्स खा ली, तो अब उसको मुझे कंपनसेट करना है थ्रू आउट द वीक। मुझे पूरे वीक में अपनी 200 कैलोरीज घटाते घटाते 5 दिनों में मेरा उस चीज़ का अजाला होगा। सो अगर आपने बाहर जाकर कुछ खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उससे नेक्स्ट डे क्या खाना है, उससे नेक्स्ट डे क्या खाना है। सो दैट्स द वे यू कैन डिज़ाइन योर ओन मील प्लान और यू कैन एडजस्ट विद योर डाइट प्लान्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और ये डाइट प्लान मैंने आपको आज का बताया कि आप खुद से अपना डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन करेंगे और आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।